आज हम बात करेंगे वास्तु में वस्तु और वास्तु के डिफरेंस के बारे में। आप सभी लोगों ने वास्तु के बारे में बहुत सुना है, लेकिन वस्तु और वास्तु का संबंध क्या है, यह शब्द इसी प्रकार से क्यों है, इसके मूल को जानने की कोशिश करेंगे। वस्तु, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे आसपास कोई भी चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे हम वस्तु कहते हैं। यानी ऐसी कोई भी चीज जिसकी कोई शेप हो, जिसका कोई साइज हो, जिसका कोई वजन हो, ऐसी चीज को हम वस्तु बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं। आप हाथ में एक बैंगल डालते हैं, ठीक है, या कड़ा डालते हैं, तो ये इसकी एक शेप है, ये एक सर्कुलर शेप की आइटम है, ठीक है, और इसका एक साइज है, यानी एक पर्टिकुलर सरकमफेरेंस है और इसका एक डायमीटर भी है, और इसका कोई मेटल है जिसके कारण इसका कुछ वजन है। ऐसी किसी भी चीज को हम वस्तु बोलते हैं जो किसी मटेरियल से बनी है, कोई आकार है और कोई उसका साइज है, ठीक है, यानी मेजरमेंट का भी एक उसमें हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या चीज है इसमें अगली जानने की, किसी भी शेप के अंदर उसके मटेरियल की वजह से, उसके रंग की वजह से, उसके आकार की वजह से उसकी एक वाइब्रेशन होती है, यानी कंपन, उसके अंदर एक प्रभाव आ जाता है, ठीक है। आप जब उस चीज को देखेंगे या उसको उठाएंगे तो आपको एक ऊर्जा के तलों पर प्रभाव मिलता है। ऐसी किसी भी चीज को हम वस्तु बोलते हैं। अब वास्तु किसको बोलते हैं? वास्तु आपने जनरली ये देखा है कि हम अपने घर से इसको रिलेट करते हैं, लेकिन वास्तु पृथ्वी का भी है, बड़े लेवल पर यानी ज्योग्राफिकली। छोटे स्तर पर एक इंसान के तौर पर आपका शरीर भी एक वास्तु ही है, क्योंकि इसका भी एक आकार है, इसमें भी विभिन्न अंग है, इसका एक साइज है, शेप है, वजन है, इसकी एक वाइब्रेशन भी है, ठीक है। हमारा शरीर भी एक वस्तु है, और जब एक वस्तु से ज्यादा वस्तुएं किसी एक जगह आप रख देते हो और वो एक सिस्टम के अनुसार एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में काम करती हैं, तो वहां हम वास्तु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी जो बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्टेड कोई भी साइट है या बहुत बड़ा भूभाग है, वह भी वास्तु ही है। जनरल डेफिनेशन वास्तु की एक तरफ अभी रख देते हैं, क्योंकि उसको हम क्या बोलते हैं, वास करने योग्य स्थान। अगर कहीं घर नहीं बना है, वह भूभाग क्या रहने योग्य नहीं है? वह भी रहने योग्य है। पशु पक्षी, जंगली जानवर, वह जंगल में रहते हैं, वह भी वास्तु ही है, ठीक है। किसी भी धरती के नीचे रहने वाले किसी भी प्राणी की जो गुफा है, जो बिल है, उसका केव है, वह भी एक घर है, उसका भी एक आकार है अपने आप में, उस आकार के कारण उसकी एक वाइब्रेशन है। तो जो भी व्यक्ति जैसे भी बिल्डिंग में रहता है, जैसे भी घर में रहता है, जैसे वातावरण में रहता है, उसे वास्तु बोलते हैं। वास्तु मीन्स हमारे आसपास का वातावरण, ठीक है। वास्तु मीन्स वातावरण जो हमने अपने रहने के लिए चुना है, उसे हम वास्तु बोलते हैं। वास्तु मीन्स रहने योग्य स्थान, ऐसा स्थान जहां पर हमें पोषण मिले और जीवन में हम जो करना चाहते हैं उस और हम बढ़ते रहें निरंतर। कुछ लोग तरक्की जल्दी पा जाते हैं, कुछ लोग जल्दी नहीं पा पाते। उसमें ऐसा नहीं है केवल वास्तु का ही रोल है, उसमें व्यक्ति के परिवार का भी बहुत बड़ा रोल है। आप किस परिवार से आते हैं, किस घराने से हैं, वहां की जो विचारधारा है, वहां के जो ट्रेडिशंस हैं, वो सभी चीजें आपको ऑल्टर करती हैं।
तो ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छा घर मिल गया। आज आपको अगर मैं अंबानी का घर किसी तरह से 1 दिन 10 दिन रहने के लिए भी मिल जाए ना, तो उन 10 दिनों में आप वो नहीं कर पाओगे जो मिस्टर अंबानी कर देंगे, क्योंकि आपको तो 10 दिन वहां स्टेबल होने में ही लग जाएंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो उस ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं कर पाएगी उस तरह से, जिस तरह से उसका व्यवहार बिल्कुल अलग है। आप जिस ऊर्जा मंडल में यानी जिस वातावरण में, जिस घर में अभी रहते हैं, वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो वस्तुओं को जोड़कर घर बनता है। हम किसी भी चीज को बनाते हैं, टीवी बना रहे हैं, मोबाइल बन रहा है, एनीथिंग, कोई पेंटिंग बनी है, तो हर चीज छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के, उनको जोड़ करके एक सिस्टम अनुसार, एक विधि विधान के अनुसार जुड़ती हैं जब आपस में चीजें, तो कोई एक बड़ी आइटम फॉर्म होती है जिसके फंक्शंस अलग होते हैं। ठीक है, तो वस्तु जैसे ईंट, जैसे लकड़ी, जैसे सीमेंट, जैसे बजरी, जैसे सरीरा, ऐसी चीजों को जोड़कर हम बनाते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी वस्तुओं को जोड़कर किसी एक एरिया में रखना और सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखना, जिससे कि ये सभी छोटी छोटी वस्तुएं यानी वस्तु अपने आप में क्या देती है, प्रभाव है उसका एक, उसको देख के हमें अच्छा भी लगता है और बहुत बार अच्छा नहीं भी लगता। इट डिपेंड्स कि क्या वस्तु है। तो वस्तुओं को जब हम इकट्ठा करके किसी एक घर में रख देते हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वही रखेंगे, जाहिर सी बात है। तो यह वस्तुएं जब हमें घर में रखनी है, किन दिशाओं में रखनी है, इसी के ऊपर सारा खेल निर्धारित है वास्तु में। वास्तु यानी हमारा घर, रहने योग्य स्थान, हमारा वातावरण, हमारी जितनी भी सिलेक्शंस हैं उनके बेस पर ही हम अपने घर में चीजों को रखते हैं। लेकिन ये एक बड़ा बॉक्स है, हमने छोटे बॉक्स की बात करी और एक बड़े बॉक्स की। एक ही चीज है, लेकिन एक छोटी वस्तु के भीतर केवल एक ही तरह का मटेरियल है, लेकिन एक बड़ी वस्तु में उसके भीतर जो जगह है उसमें हम बहुत सारी चीजों को रख सकते हैं। ठीक है वस्तु ही एक छोटी और एक बड़ी। एक बच्चों का टॉय वाला एरोप्लेन है जिसके अंदर ज्यादा चीजों को नहीं रखा जा सकता, वो केवल बच्चों के खेलने के पर्पज से बनाया गया। लेकिन एक बड़ा प्लेन है जिसमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो वह जहाज के अंदर जब आप बैठेंगे यानी एरोप्लेन के अंदर आप बैठोगे तो आपको डिफरेंट फीलिंग होगी। कार में जब आप ट्रेवल करोगे डिफरेंट फीलिंग होगी। क्यों? क्योंकि इनके आकार में डिफरेंस है, इनमें इस्तेमाल होने वाली चीजों में डिफरेंस है। तो वस्तु और वास्तु का मेजर डिफरेंस इसमें इनकी डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसको समझना है। आकार, उसका मटेरियल, उसका रंग, उसका साइज इस पर निर्भर करता है। तो आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी अगर आपने ध्यान से सुना होगा। तो बने रहिएगा, आने वाली वीडियोस में ऐसी ही बहुत बारीक बारीक चीजों को हम समझेंगे, जिससे कि आपको जीवन में यह समझ आएगा कि आपके आसपास का वातावरण आपको किस तरह से चेंज करता है, आप में बदलाव करता है, और आपको बहुत बार इसका पता नहीं चलता कि आपके थॉट्स क्यों बदल रहे हैं, किसी के प्रति आपकी फीलिंग्स क्यों बदल रही हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जीवन में होने वाली जो हैं वो होती हैं, लेकिन क्या इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो ज्ञान, जो विजडम, जो प्रभु की कृपा आपको चाहिए, तो वो तो चाहिए ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूर्णता से देखने के लिए, संयम से देखने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया।